कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का कच्चा चिट्ठा खोला वीरपाल उर्फ बॉबी ने। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या प्रतिक्रिया रही थी उनकी कोरोना काल को लेकर और क्या है उनका मानना। तो क्या नाम है आपका और आज आपका जो डीएम कार्यालय में आए हो वो किस उद्देश्य से आए हो और आपकी क्या क्या मांगे थी? सर मांगे मेरी ये थी, मैंने आरटीआई के माध्यम से 11 माने डीएम साहब आरटीआई लगाई थी, जिसके मैंने 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसका कहीं से भी कोई संतुष्ट रिप्लाई नहीं मिला। ठीक है ना। अभी मैं जामनगर हाउस डीएम साहब के आया हूँ और मैंने इनसे सवाल किए थे, जो उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने मुझे अभी बताया कि हमने आपकी कॉपी हेल्प को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी कॉपी जो फॉरवर्ड आरटीआई जो मैंने लगाई थी उस कॉपी को ये फॉरवर्ड कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो अभी मुझे इन्होंने यही जवाब दिया। तो आपका क्या मानना है? आप उसकी जो मेरा ये मानना है दिया गया है आपको, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, बट किसी के पास कोई जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। जब संतुष्टि कोई जवाब नहीं मिलेगा तो हम रिमाइंडर में जाएंगे आगे। तो रिमाइंडर आपकी जो महत्वपूर्ण जो मांग बता रहे हो अपनी, वो कौन सी मांगे थी, एक बार उसको बताएंगे? सर मास्क लगा रहे हैं दिल्ली में, क्यों लगवाए जा रहे हैं? ठीक है, मास्क पे हमने टिप्पणी करी थी। ठीक है, हमने मास्क के बारे में बताया था। ठीक है, मास्क लगाने से प्रॉब्लम्स हो सकती है शरीर को। ठीक है, मास्क लगाने से लंग्स को प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, मास्क अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है सर, उस पर चालान भी किए गए दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में चालान हुए तो हमने दिल्ली सरकार से पूछा, माननीय मुख्यमंत्री से पूछा। ठीक है, और माननीय सेक्रेटरी साहब दिल्ली से पूछा, तो कहीं से भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। ठीक है सर, तो हम अब जामनगर से हमारे पास लेटर आया था, उस लेटर के बिहाफ से हम यहाँ पे आए। ठीक है, और यहाँ से भी हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। इन्होंने भी हमारी कॉपी को फॉरवर्ड आगे किया है हेल्थ डिपार्टमेंट। कोरोना की जो छानबीन करने के लिए आपने तमाम डिपार्टमेंटों को पत्र लिखा जी, उस पर आपको क्या संदेश मिला? सर संदेश यही मिला कि सारे जितने डिपार्टमेंट मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉपी फॉरवर्ड कर दी गई। और मतलब आपका कहना ये है कि कोई भी सरकार या कोई भी डिपार्टमेंट और या कोई भी अधिकारी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस और मास्क के ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है सर, तो अब आप आगे की क्या कार्रवाई? आगे मैं जन सूचना आयोग में जाऊँगा, नेता जी हमारे अपील में जाएंगे। तो आप जन सूचना आयोग में जाकर अपनी अपील को दाखिल करेंगे और अगर उस पर उसके बावजूद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो फिर आगे क्या कार्रवाई? कोर्ट जाएंगे सर, जो भी कार्रवाई होगी उसको कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में करेंगे। जी आप बता दीजिए। मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं इनके सहयोगी ग्रुप में इनके काफ़ी समय से इनके साथ हूँ और मैं भी ये चीज़ देख रहा हूँ। हालांकि तो जो कथन है सरकार भी अपनी जगह से आवश्यकता से कर रही है, पर मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि अब तो काफ़ी वो चीज़ हो चुकी है ना कि हम उसको देख चुके हैं कि इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं कोरोना के, उसके मास्क लगाने के। डॉक्टरों के अनुसार कई डॉक्टर तो इस पक्ष में हैं, कई विपक्ष में हैं। कई डॉक्टरों का कहना तो यही था कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है और बहुत बड़ी बीमारी है, और कई डॉक्टर इसको नज़रअंदाज करते कहते हैं कि कोरोना एक बला है जिसको सरकार ने अपने आप बनाया और डिपार्टमेंट के थ्रू लोगों तक पहुँचाया। सर लोगों का देखिए सर, लोगों का अपना अपना कथन है। कई डॉक्टर जो कहते हैं हो सकता है वो जो कहते हैं, मैं तो ये मेरी मानना है ये, तो मैं इसको एक इसका मांग सकता हूँ, एक इसको क्या बोलते हैं, इसको इंद्रजाल सा मान लो उसको। तो जो कहते हैं वो सरकार के साथ ही है, जैसे कोई वो तो गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं उन्हीं के वो हैं, और जो मानते हैं वो भी जो इन्होंने जिसका इन्होंने विरोध किया है इस कोरोना का या मास्क का, वो भी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। विश्वजीत जी है और कई और भी हैं। ठीक है, जो कई समाज सेवक जी हैं, ठीक है, कई राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे ये नेताजी हैं, ये भी मतलब जनता को जगा रहे हैं अपने हिसाब से, ये भी डॉक्टर हैं, आयुर्वेद हैं और समझदार भी हैं, तो सारा कुछ जगा रहे हैं। तो इसको मैं ये चीज़ नहीं मानता सर। ठीक है, कोरोना के एक महामारी जिसको लेकर लोग काफ़ी त्रस्त थे और परेशान थे, आपका उसके ऊपर क्या मानना है? उससे बड़ी बात यह है, नमस्कार, आप पत्रकार महोदयों के सामने जो है हम नमस्कार करता हूं। आज जो है आरटीआई के माध्यम से हमारे वीरपाल उर्फ बॉबी को बुलाया गया था 2 बजे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको टाइम व्यस्त करने के लिए इनको बुलाया, लेकिन बुलाने का मतलब ये 2 बजे के बजाय अगर 3:30 बजे मिलते हैं तो शासन प्रशासन ये लूज है। इससे मैं तो इनके देखने के लिए आया था कि भाई इनको टाइम अगर 2 बजे का टाइम दिया गया है तो 2 बजे के बाद कम से कम एडीएम साहब को बैठना चाहिए था। जब हम यहाँ फिक्स 2 बजे आ गए तो एडीएम साहब के यहाँ से खबर मिली है कि अब मैं खाना खाने जाऊँगा।
मतलब राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमने इनके लिए जो है WHO और भारत सरकार के ऊपर मैंने जंतर मंतर पर 8 मई को मैंने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन मामला ढीला ज्यों का त्यों होता चला जा रहा है। अब इन बॉबी ने हमारे ने बहुत ही यंग लड़का है, इन्होंने अच्छा संघर्ष किया 2016 से और अब तक लगे हुए हैं, लेकिन संतोषजनक इन्हें जवाब अभी भी नहीं मिला और न मिल पाएगा। कारण ये है कि जब तक ये हमारे कोर्ट के दरवाजे पे नहीं खटखटाएंगे, जब तक इसमें शासन प्रशासन को नहीं लपेटेंगे, तब तक ये कोई बाज नहीं आएंगे। हो सकता है इन्हें बंद भी होना पड़े, इनके साथ हमें भी जेल की रोटी खाने पड़े, जो कि आज हमें ADM साहब ने सबसे पहले तो यही बोला कि हम तो कोरोना के हिसाब से हम जो है बंधे हुए हैं, आप अगर चाहते हैं तो हम अभी आप लोगों को चालान भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मास्क भी नहीं है, हम लोगों के पास मास्क नहीं है। मास्क के तो हम लोग खिलाफ यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि मास्क के माध्यम से हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, लंग्स कमजोर हो रहे हैं, शुद्ध हमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो रही है, और कुछ मास्क इतने गलत हैं जिससे शुद्ध ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, जिससे अस्थमा की शिकायत हो रही है, सांस की बीमारियां फैल रही हैं, शुगर बीमारी फैल रही है, और इस हिसाब से जो है जनता पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन बॉबी ने जो संघर्ष किया है, सफलता 101% मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने इनके माध्यम से, हमने इनको एक तरीके से समर्थन भी दिया अपना, कि मैं राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के बैनर के नीचे हम इनको सबक सिखाएंगे और इन्हें जो है आराम से जो है बैठ चैन से बैठने नहीं रहेंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे भारत सरकार में केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी हों। और बारिश के बारे में इन्होंने जो जंग छेड़ी है, इसका निष्कर्ष निकाल के हम पीछे हटेंगे। बॉबी जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आपने तमाम जगहों पर अपनी मांगे थी वो रखी थी, आपको उसका कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा। ये कार्रवाई जो अगर सरकार नहीं ले रही है, तो आप और हाई डिपार्टमेंट में क्यों नहीं जाते हैं और आगे की अपनी आवाज़ों को क्यों? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैंने आवाज़ हर जगह उठाई है, हर डिपार्टमेंट में उठाई है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। अभी आप बता रहे हैं आवाज़ उठाई है, लेकिन आपकी इस कार्रवाई पे कोई संतोषजनक संज्ञान आएगा सर, संज्ञान लेंगे, लेकिन टाइम लगता है, भारत देश है सर। अच्छा, भारत देश है तो क्या संज्ञान में दे दिया? अगर कोई और देश हो तो संज्ञान नहीं होता? अगर संज्ञान होता बिल्कुल होता, कोई भी कंट्री में संज्ञान होता, टाइम लगता है। अच्छा, आप इस कारण को, जो कोरोना की जो महामारी है और इसके जो जनता को गुमराह किया गया है, उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? भारत सरकार और राज्यों की सरकार, ठीक है, और जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं। कोरोना अगर ये चाहते तो 1 महीने में खत्म हो सकता था, इन्होंने कोरोना को लंबा खींचा, आज 2 साल हो गए कोरोना। जबकि सरकार, भारत सरकार या राज्यों की सरकार चाहती तो कोरोना को ये खत्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने खत्म नहीं किया, इसको और बढ़ाया, और अभी और बढ़ा रहे हैं कि मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। मास्क के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मास्क लगाओ। मास्क से कितने इन्फेक्शन होंगे, कितनी प्रॉब्लम्स आएगी इंसान कितना मतलब बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, उनको ये नहीं पता उनको, लेकिन मास्क लगाओ। आवाज़ उठाई जा रही है, मास्क लगाओ। किसी को नॉलेज है इनको? ये हम सबको पता है। मास्क पर चालान भी करते हैं सर, मुझे पता है चालान। मेरे जब से मैंने पिटीशन लगाई, एक भी चालान नहीं हुआ। मैंने जाके DM हर 11 DM साहब के ऑफिस में गया और उनसे पूछा कि मास्क लगाने का आदेश किसने दिया है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। जी, मास्क से आपको परेशानी क्या है? सर, मुझे परेशानी है, मुझे भी परेशानी होगी मास्क लगाने से, लेकिन बट क्या जनता को परेशानी होगी, देश के नागरिकों को परेशानी होगी सर। अगर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है मास्क के ऊपर, तो कोई ना कोई तो हमारी फायदे आएगा ना सर। कहा जाता है कि मास्क से कई बीमारियां रुक गई है, जैसे सांस लेने में वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, बॉडीज में प्रॉब्लम आएगी, बीमारियां रुक गई है सर। नहीं रुक, कैसे रुक जाएगी सर? मास्क लगाने से प्रॉपर ऑक्सीजन शरीर में जाएगा, पॉल्यूशन वाली, ठीक है। पॉल्यूशन से आप मास्क लगाने तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोरोना से आप मास्क लगाया जा रहा है तो गलत है ना। कोरोना के कारण अगर मास्क लगा रहे हैं तो गलत है। आपकी नजरों में कोरोना कोई बीमारी नहीं सर? कोरोना अगर बीमारी है तो भारत सरकार उसके सामने लाए। कोरोना कहाँ से आ रहा है? अभी चौथी लहर कह रहे थे, चौथी लहर आ रही है, अभी तक चौथी लहर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने वहाँ RTI लगाई। मैंने कहा मुझे पता है कोरोना की चौथी लहर आ कहाँ से रही है, इसका हमके पास कोई जवाब नहीं। बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग मरे देश में, दूसरी लहर में, सेकंड लहर में। सर, सेकंड लहर में मारे गए ना, लेकिन उसकी उसी टाइम उसकी रोकथाम की जा सकती थी, जो भारत सरकार चाहती, तो क्यों नहीं की गई? तो भारत सरकार गलत है। तो उस टाइम वो कोरोना नहीं था सर? कोरोना था या नहीं था, ये तो मेडिकल साइंस प्रूव करेगी ना। जब मेडिकल साइंस बैठेगी, डॉक्टर्स बैठेंगे, वो प्रूव करेंगे ना। WHO ने प्रमाणित किया सर, WHO को भी पिटीशन मैंने लगाई 2021 में। WHO के पास कोई जवाब नहीं था, ना कोरोना के ऊपर और ना ही मास्क के ऊपर, कोई जवाब WHO के पास नहीं था।
तब मैंने माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माननीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार को पिटीशन लगाई सर, जिसका अभी तक कोई जवाब तो आपने ये जो तमाम RTI लगी वहाँ से कोई संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं सर, कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। कहाँ तक लगाई, मतलब कितनी लगा दी आपने? सर मैंने करीब 100 RTI लगा रखी हैं, जो राज्यों की सरकारों को लगा रखी है, ठीक है सर। दिल्ली में जितने मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार है, सेक्रेटरी हैं, ठीक है, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, तो सबको मैंने इन्फॉर्म कर रखा है RTI के माध्यम से और बताया हुआ है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर से मतलब RTI हर जगह हर डिपार्टमेंट लगाई है, इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है, और जवाब हम लेके रहेंगे।